बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे स्कूल 365 ईआरपी के सॉफ्टवेयर की। वो है स्टूडेंट फीस का मॉड्यूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हर स्कूल के लिए, एक बेसिक नेसेसिटी है हर स्कूल के लिए। तो बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से करते हैं। सबसे पहला आइकन जो हमारे पास यहाँ पर शो करेगा स्टूडेंट फी खोलने के बाद, वो आपके पास आएगा फ़ी पोस्टिंग लिस्ट। फ़ी पोस्टिंग लिस्ट में क्या होता है कि जितने बच्चों के पीछे हमने ऑलरेडी फीस पोस्ट की है, ये आपको तब विजिट कर सकते हैं जब आपने बच्चों के पीछे फ़ी पोस्ट की होगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ फ़ी पोस्ट कैसे करते हैं, फ़ी रिसीव कैसे करते हैं। लेकिन फ़ी पोस्टिंग लिस्ट में जितने बच्चों के पीछे आपने फ़ी पोस्ट की है, वो सारी आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नज़र आएगी। अब वन बाय वन फिल्टर करके सर्च भी कर सकते हैं स्टूडेंट के नेम के साथ, और आपको ड्रॉप डाउन में शो कर देगा किसके पीछे आपने कितनी फ़ी पोस्ट कर दी है। ये तो वो चीज़ है कि आपने देखना है किसके पीछे कितनी फ़ी पोस्ट कर चुके हैं। अब फी पोस्ट कैसे करते हैं, आप जब ये विजिट करते हैं ना फी पोस्टिंग लिस्ट, तो इसमें भी आपको ऑप्शन नजर आता है क्रिएट फी पोस्टिंग। यहाँ क्लिक करके भी आप फी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग से हमने आइकन भी बनाया, वो है उसे हम कहते हैं मैनुअल फी एंट्री। यहाँ से हम स्टूडेंट के पीछे फी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल है, जो फी क्रिएट फी पोस्टिंग है, ये अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक खास बच्चे के पीछे फी पोस्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल है क्लास के किसी एक बच्चे के पीछे आपने फी पोस्ट करनी है, तो आप यहाँ से करेंगे। पूरी क्लास के पीछे भी फी पोस्ट होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक एक बच्चे के पीछे फी पोस्ट है। तो मिसाल है बच्ची के पीछे करते हैं। चलें, मिसाल है ये आगे शहजादी फातिमा, इसके पीछे हम फी पोस्ट करते हैं। इसकी टोटल फीस जो बनती है हर चीज़ के हिसाब से वो 12,000 बनती है, लेकिन हमने इसे एडमिशन फ़ी भी वन टाइम है वो हम रिसीव कर चुके हैं। लेबॉर्ट्री फ़ी भी हम इससे इस बार लेंगे, मंथली है, लाइब्रेरी भी लेंगे। तो जो चीज़ें हमने इससे ट्यूशन फ़ी तो मस्ट है, वो तो हमने लेनी है, तो वो हम इसको चेक कर देंगे, ये पोस्ट करनी है। इसके पीछे हमने एडमिशन फ़ी पोस्ट नहीं करनी, लेबॉर्ट्री फ़ी पोस्ट कर देते हैं इसके पीछे, ठीक है। लाइब्रेरी भी 50 रुपीज़ है, ये स्पोर्ट्स की फ़ीस है, और ट्रांसपोर्ट फीस भी 2,000 रुपये है, ये भी इसके पीछे हम पोस्ट कर लेते हैं। एग्जामिनेशन ईयरली है, वो हम ले चुके हैं, तो वो हम नहीं पोस्ट करते। ये चीज़ें करने के बाद हमने स्पेसिफिक केस, ये कोई भी रिमार्क्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। और ये हमने पोस्ट भी कर दी है। तो ये किसी एक स्पेसिफिक बच्चे के पीछे देखें, उसकी 2,000 ट्रांसपोर्ट की फ़ी पोस्ट हुई है, 100 रुपये स्पोर्ट्स की हुई है, लाइब्रेरी फ़ी पोस्ट हुई है, लेबॉर्ट्री फ़ी पोस्ट हुई है, और ट्यूशन फ़ी पोस्ट हुई है। अब ये स्पेसिफिक केस है। अब इसमें ऐसा भी होता है कि बच्ची आती है कि यार मैं सिर्फ केस पे डिपेंड करता है कि मैं सिर्फ अभी सिर्फ ट्यूशन फ़ी पोस्ट पे करूँगी, बाकी मैं कुछ टाइम बाद करूँगी। तो अब फ़ी कलेक्ट कैसे करनी है, फ़ी कलेक्ट करने का तरीका ये है, फ़ीस हमने जैसे पोस्ट के शहजादी फातिमा के पीछे, अब हम रिसीव करते हैं स्पेसिफिक स्टूडेंट के पीछे। तो क्या नाम था, शहजादी फातिमा, ये आ गई, ठीक है। इसके पीछे अमाउंट टोटल बन रही है 6,000 रुपये 200। ये जो फीस से हमने वहाँ पोस्ट किया, ये सारी आपको यहाँ शो कर रहा है। अच्छा, अब हम इससे ऐसा करते हैं कि हम रिसीव करते हैं इससे ट्यूशन फ़ी रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। जो फीस आपने इससे रिसीव करनी है वो आप अमाउंट डाल के फिल कर दें, और जो नहीं करनी है वो आप रहने दें, तो वो उसके पीछे पेंडिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम इस टाइम सारी इससे रिसीव करते हैं, हर फीस से हम रिसीव कर लेते हैं। और ये हो गई 2,000, टोटल फीस की आ गई। रिसीव लिख दिया, जो आप लिखना चाहें। सेव एंड प्रिंट भी करेंगे तो आपकी स्टूडेंट को देने के लिए रिसिप्ट निकल आएगी, लेकिन सिर्फ आपने रिकॉर्ड करनी है तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बच्ची के पीछे फी पे हो गई, ये सारी देखें पेड में आ गई, ग्रीन हो गई। शादी फातिमा के पीछे ये टोटल 6,000 ग्रीन हो गया। अच्छा, फी कलेक्ट हो गई। अच्छा, अब आपने जो कि हर स्कूल करती है पूरी क्लास के पीछे मंथली फ़ी पोस्ट करना, तो वो यहाँ से हम करेंगे बल्क मंथली फ़ी। पूरी क्लास के पीछे आप महीने की फ़ी पोस्ट करें, वो हम यहाँ से करते हैं। हम ट्यूशन फ़ी मंथली लेते हैं सिर्फ बच्चों से, तो हम इस तरह करते हैं, ट्यूशन फ़ी सिर्फ पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लास हम करते हैं 9 कर देते हैं, सेक्शन हम कर देते हैं ब्लू। इसके पीछे देखें, इसमें जितने बच्चे होंगे आपके, 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, अब हर बच्चे के पीछे मंथली फ़ी 3,000 रुपये पोस्ट हुई हुई है। अब चेक जिससे आपने फीस लेनी है वो आप इसको यहाँ पर टिक करते हैं। तो अगर 50 बच्चे होंगे तो 50 के 50 तो आप टिक कर नहीं सकते, तो वो यहाँ पर आप पूरा कर देंगे सेलेक्ट ऑल, तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब पेबल अमाउंट भी है इनकी, तो क्विक फिल अमाउंट कर दें। सब बारी में सब में आप लिख नहीं सकते कि कितनी फीस ने पोस्ट करनी है, 3,000 करनी है, 4,000 करनी है। अब आप कहते हैं पूरी क्लास की यार मैं 3,000 नहीं लेता हूँ, 1,000 रुपये बढ़ गया, पूरी क्लास की फ़ी मैं 4,000 लेता हूँ, तो ये आप क्विक फिल अमाउंट में जाएंगे।
ऑल स्टूडेंट्स कर देंगे और उसको कर देंगे 4000। ये पूरी क्लास के लिए 4000 कर देगा। किसी एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए करना है तो स्पेसिफिक बच्चे पे क्लिक वहाँ सेलेक्ट करके और उसको आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्विक फिल अमाउंट होगी। अब इन 4 बच्चों के पीछे 4000 रुपये फीस हमने पोस्ट करनी है। ये फी हम यहाँ से पोस्ट करते हैं। ये पूरी क्लास के पीछे फी पोस्ट हो गई। अब फी कलेक्शन हमने आपको तरीका सिखा दिया, फी कलेक्शन कैसे करते हैं। अब बारी बारी बच्चा आएगा उस तरह आप उसका नाम डालते रहेंगे, किरण के पीछे हुई है जैनब, वहाँ से आप फीस की कलेक्ट करते रहेंगे। ये स्टूडेंट फी का ये पेमेंट देने का और रिसीव करने का। अभी आ गया एक बच्चा स्पेसिफिक केस है, वो पूरे कहता है मैं पूरे साल की फ़ीस पे करना चाहता हूँ। बहुत रेयर केस होता है लेकिन बाद स्कूल में ऐसा केस आ जाता है। तो वो पूरे साल की फ़ीस यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। इस तरह हम करते हैं, बच्चा 10 क्लास में पढ़ता है, 10 क्लास की पूरी लिस्ट आ गई। अब आयशा खान कहती हूँ पूरी क्लास पूरी साल की करती हूँ, तो किस मंथ से, जनवरी से पे करनी है। ठीक है, तो ये जनवरी जनवरी सॉरी जनवरी की तो उनके पीछे हो ही नहीं, मंथ चल रहा है। यहाँ से हम इसको जुलाई करते हैं। जुलाई से लेके पूरे साल की फीस जून तक आ गई है। हर महीने की 3000 रुपये ट्यूशन फीस है। आप सेलेक्ट ऑल कर दें, सारी पेश कर दें, इसके पीछे फी पोस्ट हो जाएगी। तो ये उस बच्ची के पीछे पूरे साल की फ़ी पोस्ट हो गई है। ये आपको यहाँ पर शो भी कर रहा है। सेम प्रोसेस आप इसकी फ़ी कलेक्ट कर लेंगे तो फ़ी कलेक्ट हो जाएगी, साल की कलेक्ट पेमेंट के थ्रू होता है। अच्छा, फ़ी रिसिप्ट लिस्ट, जितनी फ़ी की रिसिप्ट आपने निकाली होंगी वो सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। रिकॉर्ड ये अपने देखने के लिए, और अगर स्टूडेंट आपसे रिसिप्ट मांगते हैं तो वो आप यहाँ से रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, स्टूडेंट को दोबारा दे सकते हैं। यहाँ से आप इसका रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रिसिप्ट देखने की हो गई। ये आपको कलेक्ट पेमेंट मैंने आपको पहले ही बता दी। अब ये फी स्लिप्स, अब आपने बच्चों के पीछे फ़ी तो पोस्ट की है, मिस अभी मैं आपको उसके मैंने आपके पीछे हमने किया 9 ब्लू के पीछे हमने फ़ी पोस्ट की थी सारे बच्चों के पीछे। तो अब यहाँ से हम पूरी क्लास की रिसिप्ट निकालते हैं। ये करते हैं 9 सेक्शन ब्लू इरशाद अकाउंट। स्टैक आप करना स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट फी स्लिप। तो ये पूरी क्लास की निकल आई। हमारे 4 बच्चे थे, हमारे पास 4 की शो कर, आपके 50 होंगे तो 50 की ये शो कर देगा। ये स्कूल की है। अब आप कहते हैं कि बैंक की स्लिप निकालनी है, सेम प्रोसेस है। 9 ब्लू अकाउंट बैंक फी स्लिप, तो हर 4 बच्चों की बैंक की निकल आई। तो सेम प्रोसेस आप करते रहेंगे। इस तरह फी पोस्टिंग, इस तरह फी स्लिप्स हो गया, मंथ की पूरे साल की हो गई, बल्क की पूरी क्लास की, एक एक बच्चे की, और ये जितनी बच्चों को ये पोस्ट होगा उसका रिकॉर्ड होगा। तो ये कुछ स्टेट्स दिखा रहा है, रिसीवल कितना है, कलेक्टेड इतना है, पेंडिंग कितने हैं, कैसे ये हैं, ये सारे आपके पास कुछ रिकॉर्ड एनालिटिक्स। तो ये आपका फ्यू का फी का मॉड्यूल है।